नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणेश भगवान की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सास बहू रहती थी। उनका बेटा बाहर कमाने के लिए गया था। सास को कम दिखाई देता था। इस बात का फायदा उठाते हुए बहू सास को जली रोटी और बासी दाल दिया करती थी। एक दिन बहू ने सास को सूखी बासी रोटी दे दिया। सास ने कहा, बहू यह रोटी मुझसे खाई नहीं जा रही है, थोड़ी सी दाल भी दे दो। इस पर बहू कहने लगी, माँ जी आपको तो बैठे बैठे अच्छे अच्छे भोजन चाहिए। आपको पता है आपके बेटे की नौकरी छूट गई है, कितने दिन हो गए उन्होंने पैसा नहीं भेजा। मैं आपको अच्छे अच्छे पकवान कहाँ से ला कर दूँ। सास को लगा बहू सही बात कर रही है, पर बहू अपने सास पर जुल्म करती थी। सास से झाड़ू पोछा करवाती और बदले में सूखा भोजन नहीं तो बासी भोजन दे देती थी और अपने अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खाती थी। बढ़िया अपने बहू की बात को सोचकर दरवाजे के बाहर बैठकर रो रही थी कि न जाने मेरा बेटा किस हाल में होगा, उसकी नौकरी भी छूट गई है। तभी उसकी पड़ोसन आई और उसने बुढ़िया माई से रोने का कारण पूछा। तब बुढ़िया माई ने सारी बात बताई। पड़ोसन ने कहा, बुढ़िया माई तो विघ्नहर्ता गणेश भगवान का नित्य नियम ले ले। गणेश भगवान तेरे बेटे की रक्षा करेंगे। एक ही महीने में सब ठीक हो जाएगा और तेरा बेटा भी घर आ जाएगा। बुढ़िया माई पड़ोसन की बात मानकर गणेश भगवान का नित्य नियम ले लिया। वह नित्य प्रति उठकर घर के कामों को करके स्नान आदि करके गणेश भगवान की प्रतिमा के आगे बैठ जाती और उनके नाम का जप किया करती। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया के बेटे का प्रमोशन होने लगा। वह पहले से भी अधिक पैसा घर भेजने लगा, पर बहू रोज की तरह अपने सास के साथ व्यवहार करती थी। एक दिन बेटे की चिट्ठी भी आ गई कि मैं 2-4 दिन में घर आ जाऊंगा। अब तो बहू के होश उड़ गए कि सारी सच्चाई उसके पति के सामने आ जाएगी। बहू ने कहा, हो ना हो, बुढ़िया के नित्य नियम का ही प्रभाव है। अगर इसका नित्य नियम पूरा होने ही ना दूं तो मेरे पति घर नहीं आ पाएंगे। यह सोचकर गणेश भगवान की मूर्ति को घर के मंदिर में से उठाकर छिपा दिया। बुढ़िया माई रोज की तरह मंदिर में पूजा करने गई, पर गणेश भगवान की मूर्ति गायब थी। बुढ़िया ने बहू से पूछा। बहू बोली, क्या पता गणेश भगवान को भूख लग गई हो तो वह कैलाश पर्वत पर चले गए होंगे। यह कहकर जोर जोर से हंसने लगी। पर मेरा नियम टूट जाएगा, यह सोचकर बुढ़िया माई रोने लगी और बिना कुछ खाए पिए जाकर सो गईं। बुढ़िया माई के सपने में गणेश भगवान आए और बोले, बुढ़िया माई मैं तुम्हारे पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। बुढ़िया माई ने कहा, प्रभु मेरा आज का नित्य नियम टूट गया, आपकी मूर्ति गायब हो गई। गणेश भगवान ने कहा, यह तुम्हारी बहू की गलती है, इसलिए उसको उसकी सजा मिलेगी। तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए। बुढ़िया माई ने कहा, हे प्रभु आप मेरे बेटे को घर बुला दीजिए और मेरे नासमझ बहू को भी क्षमा कर दीजिए। गणेश भगवान मुस्कुराकर चले गए। कुछ घंटों के बाद बुढ़िया माई का बेटा आ गया। बेटे के आते ही बुढ़िया माई दौड़कर बेटे के पास आती हैं और बहू भी अपने पति के पास आती है। पर यह क्या, बहू दीवार से लड़ लड़ कर अपने पति के पास आ रही थी। उसकी आंखों से दिखाई देना बंद हो गया था। मोहन ने अपने पत्नी से पूछा, तुम्हें अचानक तुम्हारे आंखों में क्या हो गया। बहू को अपने गलती का एहसास हो गया था। वह रोने लगी और बुढ़िया से क्षमा मांगने लगी और अपने पति को सारी बात बताई। मोहन जब सारी बात जाना तो अपने पत्नी को घर से निकालने लगा। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा इसके कर्मों की सजा गणेश भगवान ने इसे दे दिया है, तुम इसे घर से मत निकालो। बुढ़िया ने अपने बहू से कहा, बहू विघ्नहर्ता गणेश भगवान सबकी सुनते हैं, तुम भी गणेश भगवान का नित्य नियम ले लो और उनसे माफी मांग लो। बहू रोते हुए गणेश भगवान की मूर्ति को मंदिर में लाकर रखा और माफी मांगने लगी। वह रोज नित्य नियम से गणेश भगवान की पूजा पाठ करने लगी और अच्छे से रहने लगी। गणेश भगवान की कृपा से 1 महीने बाद बहू को सब कुछ दिखाई देने लगा। अब सास बहू गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगे
और दोनों जन मिलकर गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगे। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया का घर अन्न धन नाती पोतों से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने सास बहू पर करी वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। सबके घर भंडारे भर देना, सबके बिगड़े कार्य बना देना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, गणेश भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए धरती लोक पर आए और छोटे बच्चे का रूप लेकर एक मुट्ठी चावल और एक चम्मच में दूध लेकर एक गांव में गए। वहां पर सबसे कहने लगे, मेरे दूध और चावल का खीर बना दो, पर किसी ने भी नहीं बनाया। वहीं पर एक बुढ़िया बैठी थी। उसने कहा, बेटा लाओ मैं बना देती हूँ। वह बुढ़िया अपने घर के अंदर गई और खीर बनाने के लिए एक छोटा बर्तन चूल्हा पर चढ़ाया। तब बालक रूप लिए गणेश भगवान ने कहा, दादी माँ छोटा सा बर्तन मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो उसे चढ़ाओ। बुढ़िया माई ने बालक का मन रखने के लिए बड़ा सा बर्तन चढ़ा दिया। वह देखती ही रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बड़े से बर्तन में डाले थे वह तो पूरा भर गया है। गणेश भगवान ने कहा, दादी माँ मैं नहा धोकर आता हूँ। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा, गणेश भगवान तेरा भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाल दी और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर छत पर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, इसलिए एक कटोरी भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरी खीर ले जाकर खा ली और एक कटोरी चक्की के नीचे छिपा दिया। बुढ़िया ने भी दरवाजा के पीछे बैठकर एक कटोरी खीर खा ली। उसके बाद बुढ़िया ने कहा, अरे गणेशा खीर खा ले, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब गणेश भगवान ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश भगवान ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, जब तेरी बहू ने खाई तभी भी खाई थी, जब तूने खाई तो मेरा पूरा पेट भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा तेरी सारी बात सच है, लेकिन बहू बेचारी तो सुबह से काम में लगी है, तो फिर उसने खीर कब खाई? गणेश भगवान ने कहा, चक्की के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग लगाया पर वह तो बिना भोग लगाए ही खा गई। तब बुढ़िया ने कहा, बेटा बताओ बचा हुआ खीर का क्या करूं? तब गणेश जी ने कहा, पूरे नगर में बांट दो। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजन आप खीर का बर्तन ले लो। जब खीर का बर्तन राजमहल में आया तो खीर में कीड़े मकोड़े पड़ गए और दुर्गंध भी आने लगी। फिर राजा ने खीर का बर्तन बुढ़िया को वापस दे दिया। जब बुढ़िया ने खीर लिया तो खीर पहले जैसे स्वादिष्ट बन गई। फिर बचा हुआ खीर बालक के कहने पर बुढ़िया माई ने झोपड़ी के कोनों में गाड़ दिया। सुबह तक बुढ़िया माई का घर अन्न धन से भर गया। झोपड़ी की जगह महल हो गया। सभी लोग गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा करी उसी तरह अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को नित्य नियम को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई के परिवार में सिर्फ उनका 10 साल का एक पंकज नाम का पोता था। बाकी लोग महामारी की बीमारी में मर गए थे। बुढ़िया माई का भी तबीयत खराब रहता था और पोता आंखों से अंधा था। उनका गुजारा भीख मांगकर बड़ी ही मुश्किल से होती थी। उसी गांव में एक गणेश भगवान का मंदिर था। दादी पोते मंदिर के सीढ़ियों पर भीख मांगते। लोगों की भगवान के ऊपर अपार श्रद्धा देखकर उनका भी मन गणेश भगवान का दर्शन करने को होता, पर मंदिर का पुजारी उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने देता। वह कहता, भिखारन तुम लोग मंदिर में प्रवेश मत करना, नहीं तो मंदिर अशुद्ध हो जाएगा।
पंकज अपने दादी से कहता, दादी मुझे भी मंदिर में जाकर गणेश भगवान को स्पर्श करना है, मुझे भी उनको लड्डू का भोग लगाना है। उसकी दादी कहती, बेटा तुम यहीं से उनके नाम का जप कर लिया करो, मंदिर में हमें पुजारी नहीं जाने देगा। इस प्रकार उनके दिन बीत रहे थे। एक दिन पंकज की दादी का बहुत तबीयत खराब हो गया, इसलिए पंकज अकेले ही किसी तरह गणेश भगवान के मंदिर तक जाकर भीख मांगने लगा और गणेश भगवान का जप भी करता रहा। गणेश भगवान तो संकट नाशन हैं। वह पंकज की भक्ति देखकर एक बालक का रूप धरकर पंकज के पास आकर रोने लगते हैं। पंकज बालक के रोने का आवाज सुनकर अपने डंडे के सहारे बालक के पास आता है और पूछता है, तुम क्यों रो रहे हो? बालक के रूप में गणेश भगवान पंकज से कहते हैं, मेरा नाम गणेशा है और मुझे लड्डू खाने का मन है। मेरे पास पैसे नहीं है और दुकानदार मुझे लड्डू नहीं दे रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। पंकज को उस पर बहुत तरस आया। वह अपने कटोरे में से 5 रुपया निकालकर 2 लड्डू खरीदा और उस बालक रूप गणेश भगवान को अपने हाथों से खिलाया। जब पंकज गणेश भगवान को लड्डू खिला रहा था तब उसे बड़ा ही आनंद महसूस हो रहा था। अब तो यही सिलसिला रोज का हो गया। गणेश भगवान बालक के रूप में पंकज के पास आते और 5 रुपए का 2 लड्डू बड़े ही प्रेम से खाते। एक दिन गणेश भगवान ने कहा, पंकज अब मैं कल से नहीं आ पाऊंगा। तब पंकज ने कहा, ऐसा मत कहो, तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं तुम्हें लड्डू खिलाता हूँ तो मुझे बहुत आनंद महसूस होता है। तब भगवान रूपी बालक पंकज से बोले, मित्र कल मैं अपने माता पिता के साथ दूसरे शहर जा रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। इतना सुनकर पंकज रोने लगा। तब भगवान रूपी बालक बोले, देखो मित्र रो मत, तुम मेरे माता पिता से बोलकर मुझे जाने से रोक सकते हो। पंकज ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे माता पिता से बात करूंगा, मुझे उनके पास ले चलो। गणेश भगवान प्रसन्न होकर उस पंकज का हाथ पकड़कर चलने लगे। चलते चलते गणेश भगवान पंकज का हाथ छोड़ दिया। पंकज आवाज लगाने लगा, गणेशा गणेशा। पंकज को कोई आवाज नहीं आई। तब पंकज आगे बढ़ा, लेकिन एक पत्थर के ठोकर लग जाने के कारण वह जमीन पर गिर पड़ा। जब वह उठा तो उसकी आंखों से दिखाई देने लगा और सामने साक्षात गणेश भगवान मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। पंकज हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु क्या मेरे साथ आप थे? क्या मैं आपको अपने इस तुच्छ हाथों से लड्डू खिलाया था? गणेश भगवान ने कहा, पंकज मैं तो भावों का भूखा हूँ, तुम्हारे हाथ से लड्डू खाकर मैं भी आनंदित हो जाता था। तुम इतने भाव से जो खिलाते थे, आज से तुम्हारे जीवन में जो भी संकट तकलीफें हैं वह समाप्त हो जाएंगे। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। गणेश भगवान की कृपा से पंकज की दादी का स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। पंकज का घर अन्य धन से भर गया। पंकज के जीवन से गरीबी कोसों दूर चली गई। अब पंकज अपने दादी के साथ रोज गणेश भगवान के मंदिर में लड्डू का भोग लगाने लगा। अब तो पंडित जी भी उसे नहीं रोकते थे, क्योंकि अब वह भिखारी नहीं रहा। गणेश भगवान की कृपा से पंकज के पास बड़े बड़े कारोबार हो गए। उसकी शादी सुशील सुंदर कन्या से हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने पंकज पर करी वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह नित्य नियम से गणेश भगवान की पूजा अर्चना किया करती थी। वह गणेश भगवान की परम भक्त थी। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया का घर अन्य धन से भरा रहता था। बुढ़िया माई का एक पुत्र था। पुत्र बड़ा हुआ तो एक संस्कारवान लड़की देखकर अपने पुत्र का विवाह करा दिया। बुढ़िया माई के पुत्र के विवाह को कई वर्ष बीत गए, उसके कोई भी बच्चे नहीं हुए। तब बुढ़िया माई ने गणेश भगवान से मन्नत मांगी कि मेरा पोता हो जाएगा तो मैं 1.25 मन लड्डू का भोग लगाऊंगी
और चांदी का चद्दर चढ़ाऊंगी। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई के लड़के की बहू को लड़का हो गया। बुढ़िया माई ने गणेश भगवान को भोग लगाना और चांदी का छत्तर चढ़ाना भूल गई। इस बात से गणेश भगवान नाराज हो गए और गणेश भगवान बुढ़िया माई के नाती को अपने सूंड में छुपा लिया। अब बुढ़िया माई अपने नाती को पूरे गांव में खोजने लगी। पूरे गांव में हल्ला मच गया कि बुढ़िया माई का नाती खो गया है, बुढ़िया माई का नाती खो गया है, कहीं भी मिल नहीं रहा है। तब बहू बोली, सासू माँ आपने कोई मन्नत तो नहीं मानी थी। तब बुढ़िया माई को याद आई और बोली, मैंने 1.25 मन लड्डू का भोग और चांदी का छत्तर चढ़ाने के लिए गणेश भगवान को बोला था। इतना याद आते ही गणेश भगवान ने नाती को छोड़ दिया और नाती मिल गया। फिर बुढ़िया माई ने 1.25 मन लड्डू का भोग लगाया, चांदी का छत्तर चढ़ाया। गणेश जी प्रसन्न हो गए और बुढ़िया माई के घर में रिद्धि सिद्धि का वास कर दिए। अब बुढ़िया माई की बहू भी बुढ़िया माई के साथ गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का बेटा दिन दूना रात चौगुनी तरक्की करने लगा। इस प्रकार बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया और उसकी बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह गणेश भगवान की परम भक्त थी। गणेश भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। एक दिन वह पीहर जा रही थी तो अपने बहू से बोली कि बहू, मैं पीहर जा रही हूँ, मेरे गणेश भगवान को नहला देना, भोग लगा देना। बहू बोली, ठीक है सासू जी। अब तो सास के जाने के बाद बहू बड़बड़ाने लगी कि बच्चों को नहलाऊं कि इस गणेश को नहलाऊं। अब तो गुस्से में बच्चों को नहलाने बैठी। तभी गणेश भगवान को भी बैठा दिया और गुस्से से खूब पानी डालकर नहला दिया। एक दिन तो बहू ने गुस्से से 4-5 बाल्टी ठंडा पानी गणेश भगवान के ऊपर डाल दिया। ज्यादा पानी के वजह से गणेश भगवान नाली में बह गए। अब तो गणेश भगवान ने रिद्धि सिद्धि को याद किया, यहाँ तक कि उसके पहनने के कपड़े भी नहीं छोड़े। बहू नहाने को बैठी। उसका पति बोला, जल्दी जल्दी से नहाओ, आज तुम्हें बड़ी देरी हो गई। तब बहू बोली, मेरे कपड़े ही नहीं हैं, तुम्हारी माँ सारे कपड़े बीन कर ले गई। पत्नी की बात सुनकर पति घर में जाकर देखा तो घर में कोई भी सामान नहीं था। तब पत्नी बोली कि देख लो, तुम्हारी माँ घर का सारा सामान समेट कर ले गई है। बेटा अपने माँ के पीहर जाने के लिए निकल गया। माँ उसे रास्ते में ही मिल गई। मामा के दरवाजे पर पहुंची। माँ बोली, देख ले बेटा, देख ले, मेरे बिना तेरा मन भी नहीं लगता है। अभी तो मैं आई ही नहीं कि तू पीछे से आ गया। तब बेटा बोला, माँ तू घर का सारा सामान लेकर क्यों आ गई हो? माँ बोली, मैं ऐसा क्यों करूँगी? बेटा बोला, माँ घर पूरा खाली पड़ा है, सारा सामान न जाने कहाँ गया। माँ बेटे दोनों घर आए। सास अपने बहू से पूछा कि बहू, मेरे गणेश भगवान कहाँ हैं? बहू ने कहा, मैं नहलाया तो आपके गणेश भगवान नाली में बह गए हैं। फिर सास ने गणेश भगवान को आवाज लगाई तो गणेश भगवान बोले, बुढ़िया अम्मा, मैं नाली में फंस गया हूँ। तब बुढ़िया अम्मा बोले, देख ले, तेरी सेवा करते करते पूरा जीवन हो गया, पर तुमने मुझको दर्शन नहीं दिया। पर आज बहू की वजह से मुझे दर्शन तो मिल गए। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में पहले से भी अधिक धन दौलत हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सास बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।